हेलो एवरीवन, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फराह फार्मेसी पे। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वैलिडेशन। देखते हैं क्या है वैलिडेशन, इनके इम्पोर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, कितने टाइप्स के वैलिडेशन है और वैलिडेशन क्यों किया जाता है। तो पहले चलिए समझते हैं कि वैलिडेशन है क्या। तो वैलिडेशन हमारा बेसिकली क्या है कि एक प्रोसेस है ऑफ स्टेबलाइजिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो वैलिडेशन हमारा बेसिकली क्या है कि एक सिस्टम सुटेबिलिटी चेकिंग है जो कि चेक करता है प्रोसीजर को, प्रोसेस को, और जो मशीन्स वगैरह मेथड्स जो भी यूज़ हो रहा है। तो वो हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके लिए वो प्रोसेस, प्रोसीजर, वो मशीन ठीक है या नहीं है, उससे हम जो जैसा आउटपुट क्या जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा आएगा या नहीं आएगा। तो बेसिकली वही चेक करते हैं। तो वैलिडेशन क्या है कि हमारा एक पार्ट ऑफ क्यूए डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का ही पार्ट है वैलिडेशन, जो कि हर डिपार्टमेंट में से अलग अलग की जाती है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैलिडेशन जो पर्सन वहाँ बेसिकली काम कर रहा है उसके द्वारा वैलिडेशन की जाती है। और जैसे कि हमारा क्यूसी डिपार्टमेंट है तो वैलिडेशन क्यूसी डिपार्टमेंट के लोगों से कराई जाती है। तो ये सब हमारा क्या है कि वैलिडेशन है। तो चलिए अब हम यूएसएफडीए डेफिनेशन को समझते हैं। तो बेसिकली क्या है कि प्रोसेस वैलिडेशन इज स्टेबलाइजिंग डॉक्यूमेंटेड एविडेंस विच प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट अ स्पेसिफाइड प्रोसेस विल कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट मीटिंग इट्स प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो यूएसएफडीए डेफिनेशन बेसिकली क्या बताता है कि जो हमारा प्रोसेस वैलिडेशन है तो जो वो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस देगा, मतलब जो क्वालिटी देगा वो अच्छा देगा, इंश्योर करता है कि हमारा क्वालिटी वो सही देगा जो भी हम प्रोसीजर प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। एंड दैट अ स्पेसिफाइड प्रोसेस विल कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट मीटिंग इट्स प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक सही देगा। तो ये हमारा यूएसएफडीए डेफिनेशन। अब आते हैं WHO डेफिनेशन। तो WHO डेफिनेशन क्या है कि डॉक्यूमेंटेड एक्ट ऑफ प्रूविंग दैट एनी प्रोसीजर, प्रोसेस, इक्विपमेंट, मटेरियल, एक्टिविटी और सिस्टम एक्चुअली लीड्स टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या कहता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेड एक्ट है ये जो कि प्रूफ करता है बेसिकली कि जो भी हम प्रोसीजर या प्रोसेस या इक्विपमेंट या रॉ मटेरियल जो भी यूज़ कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो हमारा क्या देगा कि वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब अच्छा रिजल्ट देगा। तो वैलिडेशन बेसिकली क्या है कि एक डॉक्यूमेंट्री या सबूत है, एविडेंस है, जो कि हम जो भी प्रोसीजर, प्रोसेस, इक्विपमेंट जो भी यूज़ करेंगे वो ये इंश्योर करेगा कि हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा है हमारे प्रोडक्ट के लिए। और उससे क्या होगा कि हमारे पता चलेगा कि वो हमारा जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है जो भी है वो सूटेबल है या नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये है ऑल अबाउट द वैलिडेशन। तो अब चलिए हम समझते हैं वैलिडेशन क्या है। तो स्कोप ऑफ वैलिडेशन बेसिकली क्या है कि फार्मास्यूटिकल ये वास्ट एरिया ऑफ वर्क है और इसमें क्या होता है कि हमारा जो है जैसे कि एनालिटिकल्स प्रोसेस की जाती है, जैसे मशीन्स वगैरह जो यूज होते हैं एनालिसिस ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपाउंड के लिए, तो वो एश्योर करता है। और हमारा इसमें बेसिकली क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन की जाती है, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, और रॉ मटेरियल्स की चेकअप की जाती है, पैकेजिंग मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो उस प्रोडक्ट के लिए या स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए सही है या नहीं है, ये भी पैकेजिंग मटेरियल में आता है। इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट जैसे कि हम टैबलेट पंचिंग मशीन यूज कर रहे हैं टैबलेट को पंच करने के लिए, तो जो हमारा मशीन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं, उसका भी एक एविडेंस रखते हैं हम। तो ये सब आ जाते हैं स्कोप ऑफ वैलिडेशन में। चलिए अब और आगे समझते हैं स्कोप ऑफ वैलिडेशन का। तो वैलिडेशन हमारा फैसिलिटीज़ भी चेक करता है कि प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ है या नहीं है, प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करता है, साथ साथ ये क्लीनिंग पे भी नज़र रखता है और ऑपरेटर्स पे भी कि जो बंदा जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो ऑपरेटर्स का भी ध्यान रखता है। तो बेसिकली ये सब है स्कोप ऑफ वैलिडेशन। तो अब सवाल ये आता है कि हम वैलिडेशन करते ही क्यों है। तो देखेंगे अब रीजंस फॉर वैलिडेशन। तो वैलिडेशन किस लिए करा? कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए, कि कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाई हो हमारे प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट लायबिलिटी, प्रोडक्ट के क्वालिटी को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट के क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, बेटर क्वालिटी के लिए अपन वैलिडेशन करते हैं। साथ साथ जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट
कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करने के लिए अपन वैलिडेशन करते हैं। तो चलिए अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ वैलिडेशन देखते हैं। तो बेसिकली हमारा वैलिडेशन क्या बताता है, हमारा एश्योरेंस देता है क्वालिटी का कि जो भी हम प्रोसीजर, प्रोसेस, मेथड, इक्विपमेंट्स जो भी यूज़ करेंगे वो जो एश्योर करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छे क्वालिटी का बनेगा, एक्सपेक्टेड क्वालिटी का बनेगा। टाइम एज वेल एज इम्पोर्टेंस इसका क्या है कि टाइम बाउंड है, ये क्वालिटी के कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, साथ साथ जो हमारा बैच फेलियर के चांसेस होते हैं उसको भी मिनिमाइज़ करता है, और जो हमारा प्रोडक्ट की इफिकेसी है, इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी उनको भी इम्प्रूव करता है। और हमारा क्या है कि जैसे रिडक्शन इन रिजेक्शन, समटाइम्स क्या होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे हमने पैरासीटामोल की टैबलेट बनाई और उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है, कैलिब्रेशन, फ्राइबिलिटी टेस्ट, इवाल्यूएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, वेट वेरिएशन टेस्ट, हार्डनेस। सपोज हमारा कभी क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो वो टेस्ट है वो फेल हो जाती है, तो हमारा वो क्या होता है कि अगर कुछ भी अगर गलत निकलता है तो पूरा बैच बना हुआ वो ही रिजेक्ट हो जाता है। तो वैलिडेशन क्या करता है हमारा, उसमें भी हेल्प करता है रिडक्शन करने में, मतलब रिजेक्शन से बचाता है बेसिकली, और आउटपुट को इंक्रीज करता है। देखो भाई, रिजेक्शन जो आएगा हमारा, या प्रोडक्ट जो भी अच्छा नहीं बन पाएगा या प्रॉपर तरीके से नहीं, तो उसका रीज़न क्या है, या तो मशीन सही काम नहीं कर रहा हो, या तो हो सकता है बंदा सही से नहीं कर पा रहा हो जो काम कर रहा हो उस डिपार्टमेंट में, या तो बहुत दिक्कत, या रूम वगैरह क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है, मशीन्स नहीं है, जो भी। तो ये सब की प्रॉब्लम की वजह से टैबलेट में डिफेक्ट, या कैप्सूल में, या हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं। तो अगर पहले ही सब हम क्लियर कर ले कि नहीं मशीन ये पूरा काम कर रहा है, उसका क्या करता है अपन डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है, ये जो बंदा है जो मशीन को हैंडल करने वाला है वो भी अच्छे तरीके से उनको करने आता है, तो ये सब का एविडेंस रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि अपना बैच फेलियर होने का भी चांस नहीं हो रहता है, और जो हमारा प्रोडक्ट बनाया है उसका रिजेक्शन होने का भी चांस बहुत कम हो जाता है। साथ साथ हमारा क्या है कि ये आउटपुट को भी इंक्रीज करता है, और मोर रैपिड एंड रिलायबल स्टार्टअप ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स भी हो जाता है। जो हमारा इक्विपमेंट्स है उसका न्यू स्टार्टअप हो जाता है, मोर रैपिड हो जाता है। तो ये है सारा इम्पोर्टेंस। और इम्पोर्टेंस देखते हैं तो ये जो क्या है कि ये स्केलअप को हमारा ईजियर स्केलअप फॉर्म डेवलपमेंट वर्क करता है, मोर रैपिड ऑटोमेटेशन करता है, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय अवेयरनेस ऑफ प्रोसेसेस को, ईजियर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स। तो ये है सारे इम्पोर्टेंस है वैलिडेशन। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडेशन। सो बेसिकली देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द वैलिडेशन। फर्स्ट, प्रोसेस वैलिडेशन, इक्विपमेंट वैलिडेशन, cleaning validation and method validation. Let's discuss each type one by one. First one, the process validation. So let's understand what is process validation. तो process validation हमारा बेसिकली क्या है कि ये डाटा एनालिसिस ऑफ डाटा गैदरिंग करता है। मतलब कि क्या जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट का, तो वो कंफर्म करता है कि जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए वो अच्छा आउटपुट देगा, हमारा डिटरमाइंड स्टैंडर्ड देगा। मतलब द प्रोसेस कैन रिलायबली आउटपुट प्रोडक्ट्स ऑफ अ डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट उससे वो वही देगा, बेटर देगा। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ लाइक EMA एंड FDA हैव पब्लिश गाइडलाइंस रिलेटिंग टू प्रोसेस वैलिडेशन। तो हमारा ये है अथॉरिटीज़ है EMA, और FDA है जो कि पब्लिश करता है गाइडलाइन किसका, प्रोसेस वैलिडेशन का। तो प्रोसेस वैलिडेशन में बेसिकली हमारा 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज आता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस डिज़ाइन कहते हैं। दूसरा स्टेज क्या है कि हमारा प्रोसेस क्वालिफिकेशन है। पहला स्टेज में क्या है, प्रोसेस को डिज़ाइन की जाती है कि क्या है प्रोसीजर मैन्युफैक्चरिंग का, कैसे करना है, क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेज में प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे, और दूसरा स्टेज में हम क्या करेंगे, प्रोसेस क्वालिफिकेशन करेंगे। मतलब कि जो हमारा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, या जो फॉलो करेंगे प्रोसेस को, और प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो अच्छा क्वालिटी देगा, मतलब प्रोसेस क्वालिफिकेशन। और साथ साथ थर्ड स्टेज है जो कि क्या करता है, कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं इक्विपमेंट वैलिडेशन क्या होता है। तो हमारा इक्विपमेंट वैलिडेशन में क्या है कि बेसिकली वैलिडेशन की जाती है इक्विपमेंट्स का, वो इक्विपमेंट्स जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और वो इक्विपमेंट्स जो कि हम एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि टैबलेट के प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं टैबलेट पंचिंग मशीन। तो क्या है कि हमारा जो मशीन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो हम ऑपरेट करते हैं। और मतलब
वो हम क्या करते हैं, एविडेंस रखते हैं, पहले चेकअप होती है उसकी कि हाँ ये ठीक ठाक काम कर रहा है। और इसके बाद क्या होता है कि जो पर्सन हैंडल करने वाला है उस मशीन को, वो उनको प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग आती है या नहीं, अब चलाने आता है नहीं मशीन, तो वो भी चेक की जाती है। तो वो भी एक एविडेंस रखते हैं, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। तो ये हमारा क्या इसको कहते हैं, पर्सनल वैलिडेशन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग का वैलिडेशन करना मतलब पर्सनल वैलिडेशन। सो इक्विपमेंट वैलिडेशन इज डिटेल प्रोसीजर ऑफ कंफर्मिंग दैट एन इंस्ट्रूमेंट इज इंस्टॉल्ड करेक्टली, दैट इट इज ऑपरेटिंग efficiently and that it is performing without any error. So now let's see the steps of the equipment validation, that is the performance qualification, operational qualification, installation qualification, factory acceptance testing, design qualification and as well as user design specification. हाँ, चलिए अब हम देखते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन हमारा क्या होता है। तो क्लीनिंग वैलिडेशन क्या है, ये भी एक मेथोडोलॉजी है एश्योर करने का कि जो हमारा क्लीनिंग मतलब कि क्लीनिंग वैलिडेशन करता क्या है, ये हमें प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन से, रेसिड्यूज से, माइक्रोबियल रेसिड्यूज से, इनएक्टिव और डिटर्जेंट इंग्रेडिएंट से, ये चेक करता है। बेसिकली क्लीनिंग वैलिडेशन में क्या है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है उसकी क्लीनिंग को चेक की जाती है कि वो प्रॉपर क्लीन है या नहीं है। जो बंदा उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है वो बंदा प्रॉपर क्लीन है या नहीं है, या जिस रूम में उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंग वैलिडेशन भी की जाती है, ह्यूमन वैलिडेशन की जाती है, लेबोरेटरी वैलिडेशन की जाती है, साथ साथ मशीनरी वैलिडेशन भी की जाती है। तो क्लीनिंग वैलिडेशन में क्या आएगा, हमारा इक्विपमेंट्स में क्लीनिंग चेक की जाएगी, बिल्डिंग में क्लीनिंग को चेक की जाएगी, साथ साथ हमारे जो ह्यूमन बीइंग है जो ऑपरेट कर रहा है मशीन को उसकी क्लीनिंग चेक की जाएगी, रॉ मटेरियल्स की, मतलब ऑल चीज़ों की वैलिडेशन होगी कि नहीं ये ठीक ठाक है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये आता है क्लीनिंग वैलिडेशन में। या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है जैसे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के लिए जी आ जाती है, इवाल्यूएशन क्यूसी डिपार्टमेंट में जाती है इवाल्यूएशन टेस्टिंग के लिए। तो जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए वो मशीन प्रॉपर क्लीन है या नहीं है। तो मतलब इससे क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है जब अपन उसको स्टोरेज कंडीशन में जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन का चांसेस नहीं रहेगा। तो क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोग्राम बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 में क्या है कि क्लीनिंग प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, और फेज 2 में क्लीनिंग प्रोसेस क्वालिफिकेशन, फेज 3 में ऑन गोइंग मॉनिटरिंग, मतलब काम चल रहा है और तभी भी चेक कर जा रही है। और तो जैसे हमारा क्या होता है IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, वैसे ही ऑन गोइंग मॉनिटरिंग है। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं मेथड वैलिडेशन का। तो मेथड वैलिडेशन हमारा ये एक प्रोसेस है बेसिकली मेथड्स को चेक करने के लिए कि जो भी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो उस प्रोडक्ट के लिए बेटर है या नहीं है, उससे अच्छी प्रोडक्ट आएगी या नहीं आएगी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, वैलिडेशन जो की जाती है बेसिकली 1 टाइम की जाती है। वैलिडेशन ऑलवेज डन फॉर दी 1 टाइम। कभी कभी सम टाइम्स वैलिडेशन रीवैलिडेशन की जाती है, वो भी उस केस में करते हैं जैसे कि अपन पूरा कोई प्रोसीजर ही या कोई मेथड ही चेंज कर दिए, तभी उस केस में हम क्या करेंगे, रीवैलिडेशन करेंगे। कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे सपोज कि अपन HPLC मशीन को हैंडल कर रहे हैं, उसके पहले वैलिडेशन हो चुकी है, वो सही है, सही पता चल गया कि सही है। अगर जैसे कि हम अब क्या करेंगे कि हमको जैसे कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट या सॉल्वेंट है, हाँ सॉल्वेंट है, तो उसके रेशियो को मान ली चेंज कर दिए, या जो कॉलम है HPLC में उसको चेंज कर दिए, या फिर हम जो सॉल्वेंट के रेशियो है उसको चेंज कर दिए, तो उस केस में अपन को क्या करनी पड़ेगी, रीवैलिडेशन करनी पड़ेगी। अगर अपन कोई मेथड या प्रोसीजर कुछ भी चेंज करेंगे तो उस केस में अपन रीवैलिडेशन करेंगे, वरना वैलिडेशन सिर्फ एक बार होगी। तो ये ऑल अबाउट है क्या है, आप देख सकते हैं मेथड वैलिडेशन का लाइफ साइकिल क्या है, डेवलप है, क्वालिफाई है, वैलिडेट है, इम्प्लीमेंट है, रिव्यू एंड ऑप्टिमाइज है। हाँ, तो देखते हैं अब चलिए वैलिडेशन इन मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट अब है आ गई है बन के, तो उसमें वैलिडेशन चेक करेंगे। बेसिकली ये क्वालिटी कंट्रोल में अपन जैसे करते हैं ना टेस्टिंग वगैरह प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करने के लिए, तो वही है मैं वैलिडेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। सो अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कंट्रोल टू एश्योर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट मीट्स ऑल डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट क्वालिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन मीन्स दैट प्रोडक्ट परफॉर्मेंस consistent from batch to batch and unit to unit। तो यही है मैन्युफैक्चरिंग वैलिडेशन।
process validation. So let's understand what is process validation. तो process validation हमारा बेसिकली क्या है कि ये डाटा एनालिसिस ऑफ डाटा गैदरिंग करता है। मतलब कि क्या जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट का, तो वो कंफर्म करता है कि जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए वो अच्छा आउटपुट देगा, हमारा डिटरमाइंड स्टैंडर्ड देगा। मतलब द प्रोसेस कैन रिलायबली आउटपुट प्रोडक्ट्स ऑफ अ डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट उससे वो वही देगा, बेटर देगा। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ लाइक EMA एंड FDA हैव पब्लिश गाइडलाइंस रिलेटिंग टू प्रोसेस वैलिडेशन। तो हमारा ये है अथॉरिटीज़ है EMA और FDA है जो कि पब्लिश करता है गाइडलाइन किसका, प्रोसेस वैलिडेशन का। तो प्रोसेस वैलिडेशन में बेसिकली हमारा 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज आता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस डिज़ाइन कहते हैं। दूसरा स्टेज क्या है कि हमारा प्रोसेस क्वालिफिकेशन है। पहला स्टेज में क्या है, प्रोसेस को डिज़ाइन की जाती है कि क्या है प्रोसीजर मैन्युफैक्चरिंग का, कैसे करना है, क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेज में प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे और दूसरा स्टेज में हम क्या करेंगे, प्रोसेस क्वालिफिकेशन करेंगे। मतलब कि जो हमारा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा या जो फॉलो करेंगे प्रोसेस को और प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो अच्छा क्वालिटी देगा, मतलब प्रोसेस क्वालिफिकेशन। और साथ साथ थर्ड स्टेज है जो कि क्या करता है, कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।